सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। इस बार हम खास मुलाकात कर रहे हैं, खास सार्थक संवाद कर रहे हैं, एक ऐसे कार्यक्रम के दौरान कर रहे हैं जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी उम्मीद है। 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था। तकरीबन 1.5 साल पूरा होने को है। अपनी ही सरकार के कामकाज को जानने परखने की नीयत के साथ मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के माध्यम से मैदान में उतर गए। 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। 8 से 11 अप्रैल तक जनता के स्तर पर शिविर लगाकर उनकी अपेक्षाओं को जाना गया और अब उन अपेक्षाओं को पूरा करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पूरी टीम मतलब मंत्रिमंडल के सहयोगी, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। आज उसका पहला दिन है। शुरुआत उन्होंने सक्ती जिले से की, जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इलाके के तौर पर लोग देखते हैं, और अब वो कोरबा में है। कोरबा का अपना महत्व है। विष्णुदेव साय जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ऐसे जानना ही है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, चुनाव में 3.5 साल का समय है। तमाम लोग इस समय पर स्विट्जरलैंड की, इंग्लैंड की यात्रा प्लान करते हैं। ये कहाँ आप गांव खलियान की यात्रा पे निकल पड़े हैं और बाकी सबको भी लेकर चल पड़े हैं, क्यों? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास करके एक बहुत बड़ा जनादेश दिया है। 54 सीट और 46% मतदान यहाँ मतलब वोट मिला है, तो एक बड़ा विश्वास जनता ने हम लोगों के ऊपर किया है। और विधानसभा के चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और स्वयं आकर जनता से वादा किए थे कि इस बार सरकार बनाओ भारतीय जनता पार्टी की, तो सब काम होंगे। और उन कामों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और अभी 1.5 साल करीब हुए हैं इस सरकार को, और मोदी की गारंटी के अधिकांश और बड़े बड़े सब काम सरकार ने पूरी कर दिए हैं। चाहे वो गरीबों का प्रधानमंत्री आवास हो, या किसानों का धान का कीमत प्रति क्विंटल 3100 रुपया देने की बात हो, या प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की बात हो। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में उनकी सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया प्रति महीना भेज रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ा दिए हैं, पूरा तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं। और हम लोग सुशासन की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। पूरा पारदर्शी सरकार हम लोग चलाना चाहते हैं, तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि उसका क्रियान्वयन निचले स्तर में, ग्रामीण स्तर में कितना हो रहा है। तो इसके लिए इस भरी गर्मी में भी हम लोग पूरे शासन प्रशासन के लोग गांव में आ रहे हैं, देख रहे हैं कि योजनाएं किस हद तक गांव तक पहुंच रही हैं। आप तो मुख्यमंत्री, आपकी इच्छा रही, सुशासन का आपने स्लोगन दिया था, आपने कार्यक्रम बनाया, पर आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी या जो तमाम अधिकारी उन्होंने कहा नहीं क्या जरूरत पड़ी है, अभी तो चुनाव में टाइम है, तब कर लेंगे। क्या कहा लोगों ने जब आपने ये परिकल्पना दिमाग में लाए कि अपन ऐसा अभियान चलाते हैं 1.5 महीने का, जनता के बीच जाएंगे, जनता से जानेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। और पहले भी 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उस समय भी स्वराज यात्रा निकालते थे, इसी तरह से भरी गर्मी में निकालते थे। और कहीं भी अचानक बिना बताए हेलीकॉप्टर से भी उतर जाते थे, और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। योजनाओं को हम लोग गांव तक पहुंचा पाने में सफल होते हैं, और उसी परंपरा को हम लोग आगे भी कायम रखे हैं। और इस उनके समय के स्लोगन में और आपके स्लोगन में अंतर है। वो अभियान चलाते थे, आप तिहार बना रहे हैं। आपने जब सत्ता संभाली थी तो सुशासन का दावा किया था, विष्णु का सुशासन। 1.5 साल में सुशासन की दृष्टि से ऐसा क्या कर पाए विष्णुदेव साय अपनी सरकार के माध्यम से, उन्हें लगा कि अब हम तिहार मना सकते हैं?
देखिए, एक तो मोदी की गारंटी के सारे वादे अधिकांश हम लोगों ने पूरे किए हैं। और पिछला कांग्रेस की जब सरकार थी 5 साल, तो उस सरकार को भी एक बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता का मिला था और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और 5 साल उनको सरकार चलाने का पूरा अवसर मिला। लेकिन 5 साल में उनके जन घोषणा पत्र में 36 वादे थे। उसमें से मैं कह सकता हूं कि एक भी वादा 100% पूरा उन्होंने नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा तो किए ही, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। अनेकों घोटाले हुए उस 5 साल के दरमियान में। कोयला में घोटाला, तो आपका शराब में घोटाला, बालू में घोटाला, डीएमएफ की राशि में घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, मतलब घोटाला ही घोटा। पूरा 5 साल उनका घोटालों में बीत गया और उनके बहुत सारे नेता और उनके सहयोगी आज जेल के अंदर में हैं। पीएससी जैसा जो पवित्र संस्था है, जो बेटा बेटियों के भविष्य को तय करता है, उसके साथ भी खिलवाड़ हुआ और उसमें भी जांच हो रही है, तो दोषीदार पाए जा रहे हैं और दंडित हो रहे हैं। तो पूरा विश्वास उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का खोया और इसका ही परिणाम हुआ कि 2023 के चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है। तो अच्छा काम हम लोग को करके दिखाना है। अरे, जो आपने तमाम गंभीर किस्म के आरोप लगाए और बहुत के संदर्भ में तो आप जो दावा कर रहे हैं वो दिख भी रहा है, कई लोग जेल में हैं, पर वो एक पूरा तंत्र था जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो आप आरोप लगा रहे हैं वो होता था। पर उसी तंत्र के साथ में आपको काम लेना पड़ रहा है। कितना मुश्किल जा रहा है उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के साथ में सुशासन के आधार पर काम करना, जिनके संदर्भ में आपका कहना है कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, बड़ी अराजकता थी, अपराधगढ़ बना दिया था। देखिए, इंजन ठीक रहता है तो गाड़ी ठीक चल जाती है। हम लोग का नीति और नियत दोनों साफ है और ऐसा नहीं था कि उस समय भी सारे अधिकारी भ्रष्ट थे। उस समय भी अच्छे अधिकारी थे, लेकिन चूंकि अगवा लोग ही भ्रष्ट थे तो बाकी को भी मजबूरी में करना पड़ता था। लेकिन आज वो बात नहीं है, वही अधिकारी हैं, सब हैं। थोड़ी बहुत खामियां हो सकती हैं, लेकिन आज जो नेतृत्व करता है उनका नीति और नियत दोनों साफ है और इसलिए सब अच्छा काम कर पा रहे हैं। आप बड़ा जोर दे रहे हैं मोदी की गारंटी के संदर्भ में। फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रेस रह रहा है। महतारी वंदन जैसी योजना आप चला रहे हैं, धान खरीदी पे बड़ा पैसा बजट का जा रहा है, बोनस आपने बांट दिया है। इसके बावजूद भी आपने साहस कर लिया जनता के बीच जाने का, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पेटियां रखवा दी। नतीजा क्या निकला? 8 से 11 अप्रैल तक आपने अभियान चलाया, 40 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। कितना परेशान है उन आवेदन के आने के बाद विष्णुदेव साय और उनका पूरा तंत्र, ये क्या कर बैठे हम? पूरे प्रदेश के 33 जिलों से करीब 40 लाख का आवेदन आए हैं और उसका विश्लेषण किए हैं। ज़्यादातर मांग है, वो भी प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना के अंदर गैस का सिलेंडर, पेयजल की व्यवस्था, ये सब की मांग है और शिकायत बहुत कम है। और इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों का सुशासन का असर प्रदेश में है। और जहाँ तक सबसे ज़्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास की आई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि इस देश में सबका पक्का का मकान होना चाहिए। और 25-26 के बजट में ही उन्होंने फिर प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ का प्रावधान किया है। और अभी 13 तारीख को फिर हमारे देश के पंचायत मंत्री आ रहे हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान। 3.5 लाख से ज़्यादा आवास फिर हम लोग को देके वो जाने वाले हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग जो भी प्रधानमंत्री आवास की मांग आई है उसको पूरा करने में सफल होंगे। और उज्ज्वला योजना, पेयजल, ये सारी व्यवस्था हम लोग ठीक करने वाले हैं और डबल इंजन की भी सरकार है, इसका भी लाभ मिलेगा। और हमको ऐसा पूरा विश्वास है कि जो भी समस्याएं आई हैं 40 लाख, उसको आने वाले समय में हम लोग पूरा कर पाएंगे। 40 लाख का आंकड़ा विष्णुदेव साय जी को चौंकाया, या विष्णुदेव साय जी जब शुरू किए थे अभियान तो उन्हें उम्मीद थी कि इतनी तो आएंगी ही?
अब देखिए, उम्मीद तो थी ही कि समस्याएं तो आएंगी ही, कहे कि आवश्यकता तो अनंत है और समस्या भी अनंत है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम उसमें कर पाएंगे तो बहुत सफल होगा। मैक्सिमम कर पाएंगे तो सफल होगा। अमूमन जब ऐसे कोई अभियान होते हैं ना, तो हम देखते थे कि इनकी शुरुआत बस्तर से होती थी। विष्णु देसाई जी ने उड़ान भरी, महंत जी के इलाके में लैंडिंग की। कोई खास वजह? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है। अब विकास तो पूरे प्रदेश का करना है। आदरणीय मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसी का अनुसरण हम लोग भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का विकास करना है, चाहे वो शक्ति हो, चाहे कोरबा हो या फिर बस्तर हो, सभी जगह जाएंगे और सभी जगह सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से होना चाहिए। तो एक संयोग ही है कि हम लोग शक्ति से शुरू किए हैं। आप कोरबा में बैठे हुए हैं और संयोग से आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ खनिज मंत्री भी हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं प्रदेश के। ये सुशासन के तहत खनिज के क्षेत्र में या ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ करने कराने की उपलब्धि है 1.5 साल में, या आगे के लिए कोई योजना? बिल्कुल, एक तो नई उद्योग नीति लाए हैं और नई उद्योग नीति बहुत सोच समझ के हमारे जो उद्योग मंत्री हैं, जो मतलब यहीं के हैं, लखन जी। हाँ, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने बड़ा मेहनत करके सलाह मशविरा करके नई उद्योग नीति तैयार की है। और अभी हम लोग बहुत कम जगह जा पाए हैं, 2-4 जगह ही जा पाए हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर। और ये 5-6 महीने के अंदर ही 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिला है। और इतना ही नहीं, काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का उद्योग का भूमि पूजन किए हैं। अभी 2 दिन पहले AI डाटा सेंटर पार्क, उसका भूमि पूजन किए हैं। और आने वाले समय में और बहुत उद्यमी यहाँ पर आने वाले हैं। तो हम लोग की उद्योग नीति बहुत असरकारक है और हम लोग खनिज संपदा के क्षेत्र में भी बहुत संपन्न है छत्तीसगढ़, तो इसका भी लाभ मिलेगा। और हम लोग ज़्यादा रोज़गार पर जोर दे रहे हैं। उद्योग धंधे तो आए, निवेश आए, लेकिन उसमें रोज़गार पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अगर कोई उद्यमी अगर 1,000 करोड़ का निवेश लाता है या फिर 1,000 लोगों को रोज़गार देता है, तो नई उद्योग नीति में उनके लिए और भी सहूलियतें हैं। और इसमें नई उद्योग नीति में और भी हमारे लोकल ST SC दिव्यांगजन ऐसे लोग अगर उद्यम के क्षेत्र में आगे आएंगे तो उनके लिए भी बहुत सहूलतें हैं। तो हमारा नई उद्योग नीति बहुत अच्छा है, कारगर है। और खनिज में भी हम लोग काफ़ी 1 साल 1.5 साल में राजस्व में बढ़ोतरी किए हैं। और पिछले समय में काफ़ी लीकेज होती थी सब में, और चाहे वो खनिज हो, शराब हो, आबकारी में हम लोग सीधे जो 5,000 करोड़ का जो राजस्व मिलता था पिछले समय, उसको सीधे हम लोग 10,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। खनिज के क्षेत्र में भी काफ़ी राजस्व में इजाफा हुआ है। GST कलेक्शन में हमारा प्रदेश पूरे देश में फर्स्ट है, 18,000 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। तो ये सब हर चीज़ में हम लोग जो लीकेज था उसको बंद करके मेहनत करके राजस्व जुटा रहे हैं। और तभी ये सब काम हम लोग, चाहे महतारी बंधन योजना का हो, चाहे धान की अंतर की राशि हो, सब कर पा रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रहता है, जिस पे अपन ने हल्का सा स्पर्श किया था, बस्तर को लेके, नक्सल को लेके। नक्सल पे अमित शाह जी दावा करके गए कि हम देश से 31 मार्च 2026 तक ख़त्म कर देंगे। पर जिस प्रकार की सफलता छत्तीसगढ़ में दिख रही है, वैसे अन्य राज्य में नहीं दिख रही। कि छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर अचानक इतना आक्रामक रुख और आंकड़े इतने सरकार के पक्ष के कैसे दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी देंगे? देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा कि बस छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर और समृद्ध प्रदेश है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विकास में बाधक है तो नक्सलवाद है। और पहले भी हमारी सरकार लड़ती रही है, लेकिन जब हम लोग 1.5 साल से सरकार में हैं तो नक्सलवाद के साथ लड़ाई और मजबूत कर दिए हैं। और डबल इंजन की भी सरकार है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी
जैसे ही सरकार बनी वैसे आकर यहाँ छत्तीसगढ़ आकर हम लोगों का हौसला अफजाई किए, हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए। तो आज मजबूती के साथ, उत्साह के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं। और जिस तरह से 1.5 साल में नक्सली मारे गए हैं या उनका आत्मसमर्पण हो रहा है या गिरफ्तारी हो रही है, इससे पूरा देश इससे वाकिफ़ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में ये शिकायत रहती है कि स्थानीय स्तर पर नक्सलियों को समर्थन मिलता है, इसमें कुछ बदलाव आया क्या? बहुत बदलाव आया है। अब जब 1.5 साल हुआ है तो बिल्कुल हम लोग उस क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने में सफल हुए हैं। और इसका ये प्रमाण है कि आज लगातार सुरक्षा कैंप उन क्षेत्रों में खुल रहे हैं। और जहाँ भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं तो उसके अंदर जो भी गांव हैं वहाँ पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुँचा पा रहे हैं। एक नियत नीलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके तहत नियत नीलानार मतलब आपका सुंदर गांव, उसके तहत सरकार की योजनाओं को, चाहे वो सार्वजनिक हो, व्यक्तिमूलक हो, सबको हम लोग पहुंचा पा रहे हैं। उस क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, घरों में बिजली पहुंच रही है, घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, वहाँ राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन पहुंच रहा है, बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल वहाँ पर खोल रहे हैं, दूर संचार के वहाँ पर टावर लग रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ विकास के काम हो रहे हैं। और पिछले दिनों हम लोग वहाँ पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे, कहे कि उस क्षेत्र में खेल भी बड़ा रुचिकर है लोगों के लिए। और उसमें 18 साल से लेकर 35 साल के 1,65,000 लोग पंजीयन कराए और भाग भी लिए, जिसमें आधी संख्या मतलब महिलाओं की थी। उसी तरह से बाद में बस्तर पंडुम कराए, बस्तर उत्सव, उसमें भी 47,000 लोग भाग लिए। तो ये सब इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र की जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सलवाद की समाप्ति वो लोग भी चाहते हैं। अब आखिरी 2 बिंदुओं पर आते हैं, आखिरी 2 सवाल। आपका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है, अलग अलग भूमिकाओं में आप रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, संगठन में अध्यक्ष रहे। 3 बड़ी भूमिकाएं आपको मिली। प्रदेश अध्यक्ष की 3 बार भूमिका मिली, केंद्र में मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, और अभी 1.5 साल से मुख्यमंत्री का मौका मिला। असल मज़ा किस में आ रहा है? अब देखिए, हम तो जो भी पार्टी काम देती है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। और हम तो गांव के रहने वाले किसान का बेटा, और हम तो 10 साल में अनाथ हो गए थे। 10 साल के जब हम थे तो पिताजी का साया उठ गया था। और हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हम कभी एमएलए, सांसद, मंत्री ये सब बनेंगे। हम तो सरपंच की नहीं सोचे थे। लेकिन जैसे घर परिवार में हम बड़े थे तो हम पढ़ाई भी किए, घर परिवार को भी संभाले, खेती बाड़ी भी हम संभाले। उसके बाद ये सोचते थे कि छोटे भाइयों को हम अच्छा से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उनको बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाई छोड़ के घर में बैठे तो उस साल संयोग से पंचायत चुनाव चल रहा था, तो गांव वाले हमको पंच बना दिए। तो पंच से हम शुरुआत किए, 5 साल पंच रहे। तो जब अगला पंचायत चुनाव आया तो पंचायत वाले हमको निर्विरोध सरपंच बना दिए। तो 6 महीने हुआ था, विधानसभा का चुनाव आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया। और हम मात्र 26 साल की उम्र में विधायक बन गए। तब से लगातार विधायक, फिर सांसद, फिर 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में राज्य के रूप में काम करने का अवसर, और आज छत्तीसगढ़ में सीएम के रूप में काम करने का अवसर। हमको तो आज भी नहीं लगता है कि हम सीएम हैं। हमको तो ये लगता है कि जनता के सेवक हैं, और पार्टी का आदेश हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, यहाँ पर तुमको काम करना है तो हम कर रहे हैं। वो तो ठीक है, काम तो आप सब में किए तभी आपको लगातार अवसर मिले। पर असल संतोष विष्णुदेव साय जब रात में सोते हैं तो कौन सी भूमिका में सर्वाधिक संतोष था? केंद्र में मंत्री के तौर पर अच्छा लगता था, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अच्छा लगता था, या मुख्यमंत्री के तौर पर लग रहा है कि जो करने के लिए आया था वो मौका अब मिल रहा है?
वैसे तो मुख्यमंत्री के रूप में काम करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है और संतुष्टि भी हो रही है, कहे कि मुख्यमंत्री का दायित्व कैसा दायित्व है जिसमें रहकर हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। अब आखिरी बिंदु है, सुशासन का आप तिहार बना रहे हैं, लंबे समय से अपनी टीम को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग खबरें चला चला के परेशान हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो रहा है, अब हो रहा है, इस तारीख में हो रहा है। ये सुशासन तिहार जो 31 मई तक है, उम्मीद करें सुशासन कायम रखने के लिए विष्णुदेव साय अपनी टीम को अंतिम स्वरूप दे देंगे। कुछ है उम्मीद मंत्रिमंडल विस्तार की? विस्तार तो होना ही है, खाली समय का है। बाकी निगम मंडल के लिए भी इसी तरह की बातें होती थी, लेकिन आखिर निगम मंडल का गठन हम लोगों ने कर दिया है। अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो ही जाएगा। तो आप विस्तार के इच्छुक हैं या मंत्रिमंडल को पुनर्गठन के इच्छुक हैं? अब एक तो विस्तार पहले हो जाए, पुनर्गठन का भी कोई मनवन होता है? अब विस्तार तो हो जाए पहले। तो अब आखिरी बिंदु पे हैं, इस सुशासन तिहार को लेकर विष्णुदेव साय जो निकल पड़े हैं, समाप्ति तक क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या करके इस कार्यक्रम को समापन करेंगे? अब देखिए, एक तो सुशासन तिहार के माध्यम से पूरा सरकार, शासन प्रशासन जनता के बीच में जा रही है। उनकी समस्या आ चुकी है, उसका समाधान भी हम लोग बहुत हद तक कर लिए हैं और आगे समस्या का समाधान भी करेंगे। हमको लगता है कि इस सुशासन तिहार से जो हम लोगों की मंशा है छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का और यहाँ पर सुशासन पूरा पारदर्शी सरकार लाने का, उसमें हम सब लोग सफल हो पाएंगे। तो ये हमारे विष्णुदेव साय जी से बातचीत थी। वो आश्वस्त हैं कि सरकार ठीक दिशा में चल रही है। उनका मानना है कि चूंकि हमारे पर बड़ा भरोसा प्रदेश की जनता ने किया है, तो हमें 5 साल लगातार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में प्रयत्नशील रहना है। उन्हें इस बात का भी संतोष है कि उनके साथ चाहे वो राजनेता हैं और चाहे प्रशासनिक अधिकारी, वो ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम करने को तत्पर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमारे साथ बात करने के लिए। और आज के सार्थक संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रणाम।